लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपने समय को से 20 मिनट अधिक बोला और हम लोगों ने कहा आप और बोलिए, और डेमोक्रेसी खतरे में है और ये इस तरह की बातचीत करना यह बिल्कुल गलत है और इसका मैं खंडन करता हूं, पुरजोर खंडन करता हूं। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। सदन के पटल पर गूंजती राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा की ये आवाज दरअसल विपक्ष के उस रवायत पर प्रहार है जो सदन की कार्यवाही में इस वक्त सबसे बड़ी आफत बनकर उभरा है। संसद के इस सत्र में 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी दिन सार्थक चर्चा नहीं हो सकी है। लिहाजा इसी को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष पर बरस पड़े। कांग्रेस पार्टी और देश को भी यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब लोकसभा में हमारे सदन के नेता और संसदीय दल के नेता और देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहे। लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। ट्रेड डील्स के कॉन्टूर्स वो तैयार हो रहे हैं और वो आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा। आपने चर्चा 4 दिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर की। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपने समय को से 20 मिनट अधिक बोला और हम लोगों ने कहा आप और बोलिए, जितना बोलना चाहते हैं आप बोलिए। यहां एक अच्छे माहौल में और डेमोक्रेसी खतरे में है और ये इस तरह की बातचीत करना यह बिल्कुल गलत है और इसका मैं खंडन करता हूं, पुरजोर खंडन करता हूं। जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। जेपी नड्डा का ये तीखा तंज दरअसल राहुल गांधी के उस रवैये पर था जो पिछले कुछ दिनों से सदन के अंदर से दिखाई दे रहा है। सदन का हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसके बावजूद हंगामा करके संसद नहीं चलने दे रहा। और इसी को लेकर जब राज्यसभा में जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी नेता आपत्ति जताने लगे। लिहाजा इस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों ले लिया। आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। जेपी नड्डा ने दरअसल राहुल गांधी को लेकर ये तंज सामने विपक्ष की दीर्घा में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा था, क्योंकि राज्यसभा में गुरुवार को जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, खड़गे ने लोकसभा की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा as per our constitution. We have got 2 chambers and one is Lok Sabha, another is Rajya Sabha. But the Lok Sabha leader, LOP, is not allowed to speak and he wanted to speak about अब खड़गे के इस आरोप पर नड्डा ने उन्हें बीच में रोकते हुए साफ किया कि लोकसभा में क्या चल रहा है और इसी दौरान उन्होंने
अबोध शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसको लेकर खड़गे और जेपी नड्डा के बीच राज्यसभा में तीखी बहस शुरू हो गई। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। यदि किताब की बात है, सर मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत बीके नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। बीके नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर, ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। किताब और शब्दों को लेकर शुरू हुई ये बहस संसद के भीतर तक सीमित नहीं रही। संसद के बाहर भी पक्ष विपक्ष के बीच इसको लेकर जुबानी जंग जारी रही। समझता हूं कि नड्डा जी को थोड़ा इस अफसाने में बाद में लाइए। एक किताब ने इस सरकार को बेनकाब करके रख दिया। एक किताब ने, आखिर क्या है उस किताब में? तो जितना आपने यहाँ अपनी बुद्धि का परिचय दिया, उसके बदौलत आज वो किताब पढ़ी जा रही है, उसके उदाहरण पढ़े जा रहे हैं। तो ये इस तरह की पर्दादारी से ना सरकार बेपर्दा होती है। अब नड्डा साहब आलोचना के लिए बेहतर शब्द चुन सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं शब्दावली की कमी राजनीतिक संकीर्णता का परिचायक है। कहूंगा, दुख के साथ यही कहूंगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। कुल मिलाकर ये जुबानी जंग पक्ष विपक्ष के बीच इस तरह से जारी है, वो फिलहाल इस सत्र में अभी थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।